राम का वनवास, 14 वर्षों की तपस्या। अयोध्या एक समृद्ध, धर्मप्रिय और सुखी नगरी। वहां के राजा थे दशरथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे मर्यादा, करुणा और सत्य के प्रतीक राम। जिस दिन राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, पूरी अयोध्या हर्ष से भर उठी। पर उसी रात राजमहल के कोप भवन में एक निर्णय हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। जब ये समाचार राम को मिला, उन्होंने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं वन जाऊंगा। अयोध्या से विदाई। वन गमन का दिन आ गया। राजसी वस्त्र त्याग दिए गए, केशों में जटाएं बांधी गईं। राजकुमार अब तपस्वी के वेश में थे। माता कौसल्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। सीता ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पति के साथ ही जाएंगी। और लक्ष्मण, वे तो राम की छाया थे, वे कैसे पीछे रह सकते थे। तीनों जब रथ पर बैठे, अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। राम ने समझाया, लौट जाने को कहा। सरयू के तट पर सबको विदा कर वे आगे बढ़े। निषाद राजगुह ने उन्हें गंगा पार कराई। उस क्षण राजसी जीवन पूरी तरह पीछे छूट गया। अब सामने था वन का कठोर अनजान जीवन। घने वृक्ष, ऊंचे पर्वत, बहती नदियां, वन्य पशुओं की गर्जना। ये संसार अयोध्या से बिल्कुल अलग था। राम ने चित्रकूट में कुटिया बनाई, पत्तों की छत, लकड़ियों की दीवारें, यही उनका नया घर था। सीता वन से फल फूल लाती, लक्ष्मण सुरक्षा में रहते और राम वनवास के जीवन को सहजता से स्वीकार कर चुके थे। यहाँ कोई सिंहासन नहीं था, कोई राजसी वैभव नहीं, पर शांति थी, सादगी थी और आत्मबल था। दंडकारण्य की ओर। कुछ समय बाद वे दंडकारण्य की ओर बढ़े। वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, पर राक्षस उन्हें सताते थे। राम ने उन्हें रक्षा का आश्वासन दिया। वनवास अब केवल त्याग नहीं रहा, वो धर्म की रक्षा का संकल्प बन चुका था। राम रात्रि में ध्यान करते, दिन में वन भ्रमण करते, सीता के साथ सरल जीवन बिताते। लक्ष्मण सदैव चौकन्ने रहते। कठिनाइयां और धैर्य। वन का जीवन सरल नहीं था। कभी वर्षा की भीषण गर्जना, कभी गर्मी की तपिश, कभी ठंडी हवाएं, जंगली पशुओं की आवाजें, अज्ञात भय और हर क्षण सतर्कता। पर राम के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वे मुस्कुराकर कहते, वन ही अब हमारा धर्मस्थल है। सीता ने भी कभी विलास की इच्छा नहीं की। उन्होंने पत्तों और जड़ों में ही संतोष ढूंढ लिया। लक्ष्मण ने अपनी नींद तक त्याग दी ताकि राम और सीता सुरक्षित रहें। समय का प्रवाह। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। वनवास का प्रत्येक वर्ष एक नई परीक्षा लेकर आता। राम का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने न क्रोध किया, न किसी से शिकायत। वे जानते थे, ये केवल दंड नहीं, एक वचन की रक्षा है, त्याग का आदर्श। राम का वनवास केवल जंगल में रहने की कथा नहीं है, ये त्याग की पराकाष्ठा है। एक राजकुमार जो अगले दिन राजा बनने वाला था, उसने बिना प्रश्न किए सब कुछ छोड़ दिया। सिंहासन, वैभव, सुख, प्रतिष्ठा, सिर्फ इसलिए कि पिता का वचन टूट न जाए। 14 वर्षों की पूर्णता। समय चक्र घूमता रहा। 14 वर्ष पूरे होने को आए। वनवास ने राम को और अधिक तेजस्वी बना दिया था। उनका धैर्य, उनका आत्मबल, उनकी करुणा सब और प्रखर हो चुके थे। जब वे अयोध्या लौटे तो वो केवल एक राजकुमार की वापसी नहीं थी, वो धर्म की विजय थी, वो वचन की मर्यादा की जीत थी।